हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 11 क्लास 7वीं क्लास 7th विषय विज्ञान। बेटा, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। तो हमने पढ़ा कि पौधे जो हैं वो हरे रंग के होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? स्वपोषी। लेकिन बेटा, कुछ पौधे जो हैं अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। जैसे मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पौधे भी अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। तो बेटा, वो स्वपोषी ना होकर क्या बन जाते हैं? विषमपोषी। और इस प्रणाली या इस तरीके को बोला जाता है विषमपोषी प्रणाली। तो बेटा, चित्र में आप देखिए, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक ही पेड़ के ऊपर पीले रंग का दूसरा पौधा आरोहित हो गया है। आरोहित मतलब पीले रंग की एक बेल है बेटा, और वो पीले रंग की बेल क्या कर रही है? इस पौधे को कवर कर रही है, ढक रही है। पीले रंग की है अमर बेल, इसके अंदर बेटा क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना भोजन कैसे बनाएगी? इसीलिए ये जिस पर आरोहित होते हैं बेटा, उसी से अपना भोजन लेते हैं। तो इसे बोला जाता है पादप परपोषी, या इन्हें परजीवी भी बोलते हैं। पर मतलब दूसरे पर, जीवी मतलब निर्भर रहने वाले। तो अमर बेल क्या है बेटा? परजीवी, क्योंकि यह दूसरे पौधों पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहती है। ठीक है, आगे देखिए। क्या आपने ऐसे पौधों को देखा है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? तो बेटा, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जंतुओं को खाते हैं। तो ऐसे पौधे जो कीट को खाते हैं उन्हें बोला जाता है कीट भक्षी। तो कुछ ऐसे पौधे भी हैं बेटा जो कीट को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या किसी भी रंग के हो सकते हैं। आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये है बेटा घटपर्णी। घटपर्णी में क्या है? आपको ये घड़े जैसी रचना दिखाई दे रही है। तो ये पत्तियां जो हैं घड़े की शेप बना लेती हैं, और ऊपर घड़े का ढक्कन दिख रहा है। जैसे ही कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है, ये ढक्कन घड़े को बंद कर देता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस उन कीटों को पचा लेता है। एक बेटा ये देखिए आप, वीनस फ्लाई ट्रैप दिख रहा है ये आपको। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है दूर से कितने सुंदर लग रहे हैं, लाल रंग के। और इनके चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये जो लाल पदार्थ है कीटों को आकर्षित करेगा। कीट जैसे ही इस लाल पदार्थ पर आकर बैठेगा, उसके पाँव जो है इसमें फंस जाएंगे बेटा, क्योंकि ये काफ़ी चिपचिपा होता है। और फिर ये बंद हो जाते हैं और कीट का पाचन कर लेते हैं। तो ऐसे पौधे बेटा जो कीट का पाचन करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कीट भक्षी पौधे। जैसे घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप। आखिर ये कीटों पर निर्भर क्यों रहते हैं? होते तो ये हरे रंग के हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं, फिर ये कीट क्यों खाते हैं? तो बेटा इसका कारण ये है कि कई बार इन्हें मिट्टी से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो इसीलिए ये किस पे निर्भर रहते हैं? कीटों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो आइए इसके आंसर करते हैं हम। पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पौधे का नाम? अमरबेल, कीट भक्षी पादप के उदाहरण दीजिए। तो बेटा कीट भक्षी पादप के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं आपको, आप नोट कर लेंगे। घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये आपका सेकंड आंसर है बेटा। कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? अभी हमने पढ़ा था, तो ये आपका थर्ड आंसर रहेगा। परजीवी व कीट भक्षी किस द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? तो कैसा पोषण होता है ये? विषमपोषी। ठीक है, तो बेटा ये वर्कशीट काफ़ी इजी थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। हमें पता चल गया है कि कुछ पौधे जो हैं वो कीट भी खाते हैं। आखिर कीट क्यों खाते हैं जब वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? ताकि उनको जो मिट्टी से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाए वो कमी वो पूरा कर सकें। तो बेटा अगर वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको मिले।
थैंक यू बेटा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।